नमस्कार मित्रों, मैं धर्मेंद्र कुमार धर्म एजुकेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। हमने एक्सरसाइज ए के पूरी कंप्लीट कर रखी है। ए बी सी डी ई और एफ पूरी हमने एक्सरसाइज कंप्लीट कर रखी है। आप जाके नीचे वीडियो में देख सकते हैं, पीछे वीडियो में देख सकते हैं। मैंने इसमें क्लास 10th का एक प्लेलिस्ट बनाकर रखा है। आप चाहें तो उस जाके एक पूरी वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 2A। तो इसमें सबसे पहले दे रखा है, देखिए पहला सवाल। हम लोग पहला सवाल स्टार्ट करते हैं पहले सवाल से। इसमें बोला है कि किसी बहुपद f ऑफ x के लिए y बराबर f ऑफ x के ग्राफ दिए हैं। प्रत्येक ग्राफ में f ऑफ x के शून्यांकों की संख्या क्या होगी। तो सबसे पहले इस जो यह एक्सरसाइज है, इसको लगाने से पहले हम कुछ बातों को देखेंगे। ठीक है, जैसे ये हमारा बहुपद हो गया, शून्यांक हो गया, ये क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे बहुपद होता क्या है। बहुपद, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, बहुपद, है ना। ये बहुपद होता क्या है, ठीक है। आइए बहुपद देखते हैं। बहुपद बहुपद यानी पोलोनोमियल इंग्लिश में इसको पोलोनोमियल कहेंगे। ठीक है, बहुपद देखिए ऐसे, पहले नोट आप लोग नोट भी बनाते रहिएगा साथ में। ऐसे व्यंजक ऐसे व्यंजक ऐसे बीजगणितीय व्यंजक ऐसे लिखते हैं। ऐसे एक मिनट, ऐसे बीजगणितीय व्यंजक जिसके ऐसा बीजगणितीय व्यंजक जिसके ना करके जिसमें ऐसे करें, ये परिभाषा अगर हम इसकी बनाना चाहें तो देखिए परिभाषा क्या बनेगी। ऐसे ऐसे बीजगणितीय व्यंजक जिसमें घातें कैसी हों, घातें वास्तविक हो का मतलब ये घात क्या हो, वास्तविक हो का मतलब वास्तविक संख्याएं हो, वास्तविक संख्याएं हो। ठीक है, वास्तविक संख्याएं होनी चाहिए। जैसे मान लिया, ठीक है, जैसे यहाँ देखिए, जैसे हमने मान लिया ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, अभी तो ये बहुपद है, इसको हम बोलेंगे बहुपद। ठीक है ना, इसको क्या बोलेंगे, बहुपद। जैसे ही ax² प्लस bx प्लस c बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो हम क्या बोलेंगे इसको। ये जब दो पक्ष आ जाते हैं, इसमें LHS और RHS दो पक्ष आ जाते हैं, तो ये क्या बन जाता है, समीकरण बन जाता है। ठीक है, जब तक ये इक्वल टू 0 नहीं लगा है तब तक ये बहुपद है। कैसा बहुपद है, बीजगणितीय बहुपद है। कहने का मतलब ये है, ऐसा बहुपद किसे कहते हैं, ऐसा बीजगणितीय व्यंजक जिसमें घातें वास्तविक संख्याएं हो। ठीक है, यहाँ संख्याएं भी जोड़ लीजिएगा, संख्याएं हो। कहने का मतलब है जो वेरिएबल हो, कि घातें किस पर लगेगी, वेरिएबल पर, यानी चर राशि पर। चर राशि पर घातें कैसी होगी, वास्तविक होगी। अगर हम कहें यहाँ अगर रूट होता, 2 बी रूट एक्स होता, तो ये क्या पोलिनोमियल बनता, नहीं बनता। तो इसका मतलब ये है घातें कैसी होनी चाहिए, वास्तविक ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है ना, घातें कैसी होती हैं, होनी चाहिए, वास्तविक होनी चाहिए। किसी भी बहुपद में बहुपद वही संख्या होंगी। तो यहाँ फिर से देखते हैं बहुपद क्या है। बहुपद क्या है, जैसे अगर हम कहें ax² प्लस bx प्लस c, ठीक, ये एक बहुपद है। सर ये बताइए ax प्लस b, ये भी एक बहुपद है। ठीक है ना, b आप क्या
कह सकते हैं सर यहाँ क्या, देखिए घटते हुए क्रम में दिखा रहा है ये, है ना। तो सर यहाँ सी अकेला है, नहीं, सी के साथ भी x की पावर 0 है, तो x की पावर 0 है तो इसका मान कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। अगर हम x की पावर 0 लेते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ये बात समझ में ना। तो आप इसको याद रखिएगा कि यदि x की पावर 0 कहीं भी, अब ये भी काम करेगा, अगर x की पावर 0 है तो उसकी वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी, 1 होगी। तो अगर हम कहें कि आपको आ गया होगा समझ में कि ये बहुपद होता क्या है, जिस पर ऐसा व्यंजक जिस पर चर राशि की घात वास्तविक हो, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, जिस पर ऐसा व्यंजक ऐसा व्यंजक ऐसा व्यंजक जिस पर चर राशि की घात चर राशि की घात कैसी हो, वास्तविक हो, वास्तविक चर राशि की घात वास्तविक संख्या हो, क्या कहेंगे, बहुपद कहेंगे, बहुपद कहलाता है। आई बात समझ में, बहुपद क्या कहलाएगा, ऐसा व्यंजक जिस पर चर राशि की घात एक वास्तविक संख्या हो, बहुपद कहलाएगा। तो ये भी कितने प्रकार का होता है, कई प्रकार के होते हैं। पहला जो हो जाएगा शून्य बहुपद, पहला शून्य बहुपद, ठीक। शून्य बहुपद क्या होगा, ये 0, ये भी एक बहुपद है। हाँ सर बिल्कुल ये भी बहुपद है। कैसे, देखियो 0x की पावर क्या लग सकते हैं, 2 प्लस 0x प्लस 0 इज इक्वल टू 0, ये भी तो एक बहुपद है ना। इसमें चर राशि की घात कितनी है, 2 है, चर राशि की घात 1 है, चर राशि की घात कितनी है, कुछ नहीं है, तो यहाँ पर 0 है वास्तविक। तो दूसरा आ जाता है एक शून्य बहुपद हो गया, और एक पदीय बहुपद, एक पदीय बहुपद, ठीक। एक परिभाषा इसमें बहुपद की एक परिभाषा और होते हैं, जिसमें अनेक पद हों और चर राशि की घात चर राशि की घात कितनी हो, 1 हो, मतलब चर राशि की घात वास्तविक हो, ठीक है। उसे हम क्या कहेंगे, जिसमें अनेक पद हो और चर राशि की घात क्या हो, वास्तविक हो, उसे हम क्या बोलेंगे, बहुपद बोलेंगे। यानी आपके पास 2 डेफिनेशन इसकी है, 2 परिभाषाएं आपके पास है, ठीक है। अब यहाँ आ जाते हैं हम यहाँ आ जाते हैं, देखिए पहला शून्य बहुपद क्या है, जिस पर शून्य बहुपद, देखिए शून्य आ जाता है तो ये शून्य बहुपद कहलाता है, ठीक है। जिसमें सभी वेरिएबल के साथ जो संख्या है ए बी सी, सभी पूर्णांक जो हैं वो कितने हैं, 0 हैं। तो यानी इसमें जो सभी पूर्णांक होंगे वो कैसे आएंगे, 0 आएंगे, वही हमारा क्या होगा, शून्य बहुपद। एक पदीय व्यंजक क्या होगा सर, एक पद में इसमें एक पद होगा, एक पद होगा, दूसरा पद क्या होगा, कुछ भी हो सकता है, दूसरा पद 0। आई बात समझ में, ऐसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या कितनी हो, 1 हो, एक पदीय व्यंजक होगा, ठीक है। तो इसकी भी परिभाषा हम लोग लिखेंगे यहाँ, क्या लिखेंगे, ऐसा बहुपद, क्या लिखेंगे, ऐसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या कितनी हो, पदों की संख्या 1 हो, ठीक है, 1 हो, उसे एक पदीय व्यंजक बोलेंगे। जैसे क्या हो जाएगा, जैसे ax, bx, ax स्क्वायर, bx, क्या सर अगर हम a z के साथ मान लीजिए z है √x लिख दे, बहुपद होगा, बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। ये वास्तविक संख्या मान, यहाँ देखिए 1 आ गया, यहाँ देखिए घात 1 है, घात 1 है। आई बात समझ में, इसकी घातों को देखना है, यानी चर राशि की घातों को देखना है, x चर है, एबीसी नहीं, एबीसी तो यहाँ पूर्णांक के रूप में माना गया है, ठीक है ना। तो यहाँ आप देख लीजिएगा, ये क्या है, एक पदीय बहुपद है, ठीक, एक पदीय बहुपद हो जाएगा। और दूसरा सवाल क्या, तीसरा कौन सा पद आ जाएगा, द्विपदीय बहुपद, द्विपदीय
बहुपद। इसमें पदों की संख्या कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। ऐसा ऐसा व्यंजक लिख सकते हैं ना, बहुपद की जगह, बहुपद तो हम ज्ञात कर रहे हैं, ऐसा व्यंजक, यहाँ भी व्यंजक कर लीजिए और यहाँ भी ऐसा व्यंजक जिसमें पदों की संख्या कितनी हो? पदों की संख्या 2 हो। दो पदीय बहुपद कहलाएगा। दो पदी बोले ax² प्लस bx प्लस 0। ठीक, 0 तो हो नहीं सकता, हटा भी सकते हैं इसको, 0 को, ax² प्लस bx, या आप इसको ऐसे कह सकते हैं ax प्लस b। पदों की संख्या कितनी है? 2 है। जैसे ये, इसके बाद तृतीय पदीय बहुपद, त्रिपदीय बहुपद, त्रिपदी बहुपद। ठीक है, त्रिपदीय बहुपद क्या है? जिसमें ऐसा व्यंजक, ऐसा व्यंजक व्यंजक जिसमें जिसमें पदों की संख्या जो होगी, पदों की संख्या कितनी हो? पदों की संख्या 3 हो, 3 हो। ठीक है, जिसमें पदों की संख्या क्या हो? 3 हो। आपने देख लिया, यानी एक पदीय व्यंजक जिसमें पदों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। दो पदीय व्यंजक, दूसरे पदों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। त्रिपदीय व्यंजक, पदों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 3 होनी चाहिए। आपने एक ने एक्स्ट्रा पढ़ा, शून्य पदीय व्यंजक, शून्य पदीय व्यंजक जिसमें पदों की संख्या शून्य हो, यानी 0 हो, उसे क्या बोलेंगे? शून्य पदीय बहुपद बोलेंगे। तो ठीक है, आप यहाँ पर आपको उम्मीद करते हैं बहुपद समझ में आ गया होगा आपको। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आ जाइए अपनी प्रश्नावली पर। ठीक है, तो प्रश्नावली पर अब देखिए, इसमें एक बोला है बहुपद। बहुपद तो आपको समझ में आ गया है ना। बहुपद जैसे y बराबर f ऑफ x इसने बोला है, तो f ऑफ x कितना है? x के रूप में कितना भी हो सकता है, ax² प्लस bx प्लस c, कुछ भी हो सकता है। आई बात समझ में? x के रूप में हो सकता है। मान लिया f ऑफ, यहाँ x बराबर दे रखा है आपका ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, अगर यहाँ x दे रखा है तो यहाँ x रहेगा, याद रखिएगा। अब यहाँ पर अगर सर y दे दे तो x जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ क्या हो जाएगा? y हो जाएगा। आई बात समझ में? इस चीज को भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो यहां से आ जाइए, देखिए कि पहला सवाल जो आपको दे रखा है इसने, क्या क्या कहा है पहले सवाल में? पहला सवाल इसने आपको दे रखा है, इसमें बोला है शून्यांकों की संख्या बताना है। इसमें y बराबर f ऑफ x में शून्यांकों की संख्या को बताना है। ठीक है, तो अब आपके पास बहुपद तो आ गया, समझ में आ गया, लेकिन यह सर शून्यांक क्या होता है? शून्यांक क्या होता है? अब देखिए, इसको चाहे आप शून्यांक कहिए, चाहे मूल कहिए, ठीक है, चाहे रूट कहिए, बात एक ही है। तो शून्यांक, शून्यांक, ठीक है, शून्यांक भी कह सकते हैं, मूल भी कह सकते हैं, रूट भी कह सकते हैं। आई बात समझ में? शून्यांक बहुपद का देखिए, मान लीजिए एक बहुपद ax² प्लस bx प्लस c, बहुपद के वे मान यहां लिखेंगे, बहुपद के वे मान जो बहुपद को, यहां बहुपद मत करिएगा, व्यंजक करिएगा। ठीक है, व्यंजक, व्यंजक के वे मान जो बहुपद को पूरी तरह से संतुष्ट कर दे, संतुष्ट कर दे। ठीक है, पूरी तरह से संतुष्ट कर दे। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए इस बहुपद का जो मूल है, कितने की वाला बहुपद है? 2 घात वाला बहुपद है। ठीक है, तो 2 की घात सर्वाधिक है तो इसमें 2 घात वाला ये बहुपद होगा। अगर 3 की घात सर्वाधिक होती तो इसे त्रिघात बहुपद होता। आई बात समझ में? तो यहाँ पर देखिएगा क्या हो जाएगा। मान लीजिए इसके जो शून्यांक है अल्फा और बीटा है, तो इसका मतलब क्या? अल्फा और बीटा है, यानी x बिलोंग्स टू क्या बोलता है? अल्फा और बीटा, यानी जो यह अल्फा और बीटा मान है, ये दो शून्यांक है, इस पूरे समीकरण को संतुष्ट करेगा। इस पूरे बहुपद को क्या करेगा? संतुष्ट करेगा।
कहने के संतुष्ट करने का क्या मतलब है, अगर हम अल्फा और बीटा दोनों के मानों को इसमें रखते हैं तो ये कितना देगा, 0 देगा। ठीक है, तभी ये संतुष्ट करेगा। यानी ए अगर हम मान रखें ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी बराबर कितना देगा, 0 देगा। तो पूरी तरह से क्या होगा, संतुष्ट होगा पहला कॉन्सेप्ट। अब ये आ गया, अगर हम बीटा रखते हैं ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी इज इक्वल टू 0, अगर यह इसके दोनों शून्यांक है तो इसका भी मूल क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। आई बात समझ में, यहां से आपका निकल गया दूसरा कंसेप्ट। ठीक है, तो शून्यांक आपको समझ में आया। व्यंजक के बहुपद के वे मान जो समीकरण जो बहुपद को क्या करेंगे, संतुष्ट करेंगे, वही क्या कहलाएंगे, हमारे क्या कहलाएंगे भाई, शून्यांक कहलाएंगे। अब आ जाइए अभ्यास, अपनी अभ्यास 2A पर। देखिए इसमें छोटे छोटे आपका एक बहुपद दिया है y बराबर एफ ऑफ एक्स, कैसा बहुपद है पता नहीं, इसमें शून्यांक की संख्या पूछा है, आपको ग्राफ बना दिया है। बहुपद किसमें दिया है, x में दिया है, तो शून्यांक भी किसके निकलेंगे, x के ही निकलेंगे। शून्यांक किसके निकलेंगे, शून्यांक किसके निकलेंगे, x के ही निकलेंगे। तो पहले में देखिए एक लाइन काटा है, ग्राफ को छोड़कर आप देखिए यहां अगर हम ये ग्राफ बनाए तो ये x होता है और ये y होता है, इसको x डेट होता है, यहां से यहां तक पॉजिटिव होता है ना, और यहां से यहां तक नेगेटिव होता है। इसको हम लोग बोलते हैं मूल बिंदु 0,0। ठीक है, तो यहाँ ये ऊपर वाला पॉजिटिव होगा और नीचे वाला क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, आई बात समझ में। तो यहाँ पर प्लस और पॉजिटिव दोनों में, पॉजिटिव दोनों में है, y और x दोनों में है। तो यहाँ से देखिए क्या, अगर हम देख कहें, ठीक है, अगर हम ये कौन सा अक्ष है, y अक्ष है, अगर हम कहें हमें x के मान चाहिए, किसके मान चाहिए, हमें शून्यांक किसके चाहिए, x के चाहिए, तो जो जो दूसरी रेखा होगी वो x अक्ष को ही काटेगी। यहाँ x के मान चाहिए, यहाँ x के मान चाहिए, तो x अक्ष को देखेंगे, ये x है और ये y है। x अक्ष में कितनी कटान है, मूल बिंदु को छोड़कर, मूल बिंदु मत गिन लेना यार, मूल बिंदु तो है ही नहीं, मूल बिंदु तो 0,0। यहाँ पे x अक्ष को कितनी बार काट रहा है, एक बार काट रहा है, तो इसके शून्यांक कितने हो जाएंगे, शून्यांक की संख्या कितनी होगी, 1 होगी। x अक्ष को देखना है आपको, किसको देखेंगे, x अक्ष को देखेंगे। अरे भाई समझ में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है सर। यहाँ देखिए, यहाँ x अक्ष को कितनी बार काटा है, एक बार काटा है, तो यहाँ पर शून्यांक कितने हो जाएंगे, इसके 1 हो जाएंगे। इसी के साथ दूसरा सवाल देखते हैं, जो हमारा, अब ये बताएंगे कि किसके दूसरे सवाल में x अक्ष को कितनी बार काटा। अरे सर इसमें तो x अक्ष को काट ही नहीं रखा, तो इसमें क्या होंगे, शून्यांक कितने आ जाएंगे, एक भी शून्यांक नहीं है, 0 0, शून्यांक की संख्या नहीं है इसमें, है ना। शून्यांक कितना है, 0 0 आप मान सकते हैं, या शून्यांक की संख्या ही नहीं है इसमें। अपवर्ड पैराबोला बन गया, यहाँ थी परवलय, इसको इस छेद को हम लोग परवलय बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखिए इसके बाद क्या आ जाएगा, तीसरा देखिए, तीसरा जो सवाल है वो ये तीसरा सवाल है, ये ऐसे करके ऐसे काट रखा है। ठीक है, तीसरा सवाल, हाँ तीसरा सवाल, इसने बताइए आपको x अक्ष को कितनी बार काट रखा है भाई, सर x अक्ष को तो इसने भी एक ही बार काट रखा है, तो इसके शून्यांक की संख्या कितनी होगी, तो हम बोलेंगे शून्यांकों की संख्या सर 1 होगी। समझ में आ रहा है सबको। यानी यहाँ यहाँ इस बात को गौर करना है, जो ये बन रखा है, ये चीज y बराबर एफ ऑफ एक्स, अगर यही चीज आपके एग्जाम में उल्टा दे दे तो कहे कि आपको x इज इक्वल टू एक्स ऑफ एफ ऑफ y करना है, तो आप क्या देखेंगे, y को देखेंगे कि कहाँ कहाँ काट रहा है। ठीक है, देखेंगे, आई बात समझ में। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि ये एग्जाम में पूछने वाली चीज है। ठीक है, ये एग्जाम में पूछने वाली चीज है, हम आपको बता रहे हैं। अगर यहाँ आप देख रहे हैं y बराबर कितना दे रखा है, एफ ऑफ एक्स दे रखा है ना, तो आप किसके अक्ष को देख रहे हैं, x अक्ष को देख रहे हैं। अगर यहाँ पर x इज इक्वल टू वाई ऑफ एक्स कर दे, वाई एफ ऑफ वाई कर दे, एफ ऑफ क्या कर दे, वाई, तो आप किसके अक्ष को देखेंगे, वाई के अक्ष को देखेंगे। ये तो एग्जाम में पूछेगा भाई, देख लेना, ये चीज एग्जाम में आएगी। और ये तो किताब में दे रखी है, तो सर बता रहे हैं ना,
भाई कितना, चौथा सवाल देख लो, चौथे सवाल में क्या दे रखा है, ये ऐसे डाउनवर्ड पैराबोला बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या बन रही है, कितने बार काट रहा है एक्स अक्ष को, कितनी बार, 2 बार काट रहा है, तो इसमें शून्यांक कितने होंगे, यानी एक्स अक्ष जितनी बार कटेगा शून्यांक उतना ही बढ़ेगा। 2 बार कटा, 2 शून्यांक हुए, ठीक है। तो यहाँ पर शून्यांक कितना आ गया, तो इसके बाद आ गया पांचवा सवाल। पांचवा सवाल देखेंगे, पांचवें सवाल में तो सांप बना रखा है भाई। यहाँ से देखो, ये तो ऊपर चल रहा है लेकिन काटा तो नहीं ना, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से, अरे वाह, कितनी बार काट रहा है यक्स अक्ष। यक्स अक्ष देखो, ये लेटी हुई लाइन यक्स अक्ष, ये यक्स है भाई, ये यक्स है और ये वाई है, याद करना, देखना ध्यान से। ज्यामिति तो आप लोग आगे चल के ज्यामिति पढ़ेंगे तो इसमें एक्स और बहुत मेरा सबसे फेवरेट है ज्यामिति। यहाँ देखेंगे एक्स, एक्स और एक्स, ये यक्स अक्ष को, यक्स अक्ष को, यक्स अक्ष को कितनी बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार। शून्यांक बताओ जल्दी से, शून्यांक कितने हो जाएंगे, फटाफट कितने हो जाएंगे, 3 शून्यांक हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर और ये तो कुतुब मीनार बना रखा है, ये पहाड़ बना रखा है, यहाँ देखो 6, ये देखो ये कितने पर है भाई, एक्स पर 2 बार है, तो इसके शून्यांक कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। काटे काटे पर है भी, ये भी पर है, ये इसको आगे बढ़ाएंगे, ये भी आगे बढ़ जाएगा, ये भी आगे बढ़ जाए, बात तो एक ही हुई, ठीक है। तो आगे जो 3 सवाल आप बच रहे हैं, अब कृपया करके आप उसमें शून्यांक निकालें, हम बता देते हैं 1 2 3 4, यानी छठवें सतवें में कौन सा कितने शून्यांक हैं, 4। आठवें में कितने शून्यांक है भाई, 2 है ना। आठवें में कितने हैं, 2 हैं। नौवें में कितने हैं, 4 हैं, ठीक है। नौवें में कितने हैं, 4 हैं, देख लीजिएगा आप लोग, यहाँ से समझ लीजिएगा, ठीक है। तो आपको उम्मीद करते हैं शून्यांक समझ में आया होगा और बहुपद समझ में आया होगा। तो शून्यांक आज हमने पढ़ा एक्सरसाइज 1A में, सॉरी 2A में, क्या शून्यांक क्या होता है और बहुपद क्या होता है। बहुपद क्या होता है, ऐसा व्यंजक, ऐसा बीजगणितीय व्यंजक जिसमें चर राशि की घात कैसी हो, चर राशि की घात क्या हो, वास्तविक हो, उसे हम क्या बोलेंगे, चर राशि की घात कैसी होती है, वास्तविक होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बहुपद बोलते हैं, ठीक है। उसे हम क्या बोलेंगे, बहुपद बोलेंगे। अगर सर पूछे, हम आपसे एक सवाल पूछते हैं, ठीक है। जैसे ये बहुपद दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस रूट ऑफ 3, ये क्या बहुपद है, ये आपको बताना है बहुपद है कि नहीं है, ठीक है। बहुपद है कि नहीं है, इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। इसका सवाल आपने कमेंट बॉक्स में देना है।